हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 8 शाम एक किसान कविता के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास करेंगे। तथा जिन छात्रों की इस पाठ की पीडीएफ चाहिए वह कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी राइट कर दें। पिछले भाग में हमने इस कविता के कठिन शब्दार्थ तथा सारांश के बारे में जाना था। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। शाम एक किसान आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही फ्लास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। चलिए इनके प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इससे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कवि ने आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी, पांचवी एक रूपता को खोजकर लिखिए। दूसरी एक रूपता चिलिम सूरज सी, चौथी एक रूपता अंगीठी प्लास के फूलों सी, पांचवी एक रूपता अंधकार भेड़ों के गल्ले सा। प्रश्न संख्या 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। खा, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। उस दौरान सूरज धीरे धीरे गायब हुआ, एकदम से नहीं। गा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? इस बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो गया और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे सूरज आसमान से गायब हो गया और इसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में तारों का साम्राज्य स्थापित हो गया। प्रश्न संख्या 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना। तोता, चील, हंस। कबूतर, लो भाई अपना खत ले लो, बहुत देर से लाया हूँ। कौवा, सुनते हो? घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना, कैसे हो? तोता, राम राम भाई। चील, अरे वह देखो नीचे चमकता हुआ कुछ पड़ा है। हंस, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। प्रश्न संख्या 4, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न संख्या 5, शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पंछी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। खिलाड़ी अपने अभ्यास या शाम खेल को समाप्त कर आराम करते हैं। फल वाले अपना सामान जल्दी बेचकर घर लौटने का प्रयास करते हैं। माँ अपना काम निपटा कर घर वालों के घर आने की प्रतीक्षा करती है। पेड़ पौधे वे भी विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं। किसान दिन भर परिश्रम कर अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। बच्चे गृह कार्य या खेलने का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 6,
हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का छुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीबीटी टू। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता दोनों में ही संध्याकालीन वर्णन ही किया गया है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहां सर्वेश्वर दयाल ने संध्याकालीन दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वहीं सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी है। दोनों का उद्देश्य संध्याकालीन बेलय का सुखद एहसास कराना है। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। प्रश्न संख्या 7, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों का ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मड़राता रहता है एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? उत्तर, उपरोक्त पंक्ति में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दो रूपों में हुआ है, चादर सी, गले सा, पर्दा सा। इन वाक्यों में सा सी का प्रयोग उपमा के रूप में किया गया है, जैसे नदी चादर सी अर्थात नदी के चादर के समान, भेड़ के गले सा अर्थात भेड़ों के झुंड के समान, पानी पर्दा सा अर्थात पानी पर्दे के समान। दूसरी ओर सा सी का प्रयोग विशेषण के तौर पर किया गया है, जैसे मरियल सा कुत्ता अर्थात कमजोर कुत्ता, छोटा सा दिल अर्थात छोटा दिल, नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी चिड़िया। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर आप किस संदर्भ में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। आंधी, आंधी ने बहुत उत्पात मचाया। सेकंड, मेरे मन में कसमकस की आंधी चल रही है। दहक, घर के कोने में अंगीठी दहक रही है। सेकंड, उसके मन में बदले की आग दहक रही है। सिमटा, रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे हैं। सेकंड, पिताजी के डांटने पर बालक अपनी मां की गोद में सिमट गया। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन छात्रों को इस पाठ की PDF चाहिए वह कमेंट सेक्शन में अपनी मेल ID राइट कर दें। नमस्कार दोस्तों।